किसी भी देश में नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक को जोड़ने के लिए ब्रिज यानी पुल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके ऊपर से करोड़ों गाड़ियां और इंसान गुजरते हैं। आपने भी कभी न कभी कोलकाता के हावड़ा ब्रिज के बारे में जरूर सुना होगा, जो कि पर्यटकों को बहुत ही आकर्षित करता है। भारत देश के वेस्ट बंगाल राज्य के राजधानी के रूप में जाने जाने वाला शहर कोलकाता अपने इस इंजीनियरिंग कमाल के कारण पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। पर दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हावड़ा ब्रिज के बारे में कुछ बताने जा रहे हैं। कोलकाता किसी जमाने में अंग्रेजों का पसंदीदा शहर हुआ करता था, जो कि अपने खान पान और अपने संस्कृति और अपने रसगुल्लों के कारण पूरे विश्व में प्रसिद्ध था। कोलकाता में बहती हुई हुगली नदी पर बने हावड़ा ब्रिज को अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था। हावड़ा ब्रिज से जुड़ी कई कहानियां और किस्से प्रचलित हैं, जो इस पुल को और भी ज़्यादा प्रसिद्ध बनाते हैं। आपने भी सुना होगा कि हावड़ा ब्रिज को हर रोज़ दोपहर के 12 बजे और रात के 12 बजे कुछ मिनटों के लिए बंद कर दिया जाता है। इस दौरान इस पुल के ऊपर से कोई गाड़ी नहीं गुजरती, जबकि ब्रिज के नीचे से नाव की आवाजाही पर भी प्रतिबंध होता है। कोलकाता और हावड़ा के बीच हुगली नदी पर पहले कोई ब्रिज नहीं था। नदी को पार करने के लिए नाव या बोट मात्र एक ही सहारा था। बंगाल सरकार द्वारा 1871 में हावड़ा ब्रिज अधिनियम पारित करने के बाद साल 1874 में सर ब्रैडफोर्ड लेस्टिक के द्वारा नदी पर एक पीपे के पुल का निर्माण कराया गया, जिसकी लागत 22 लाख रुपए थी। इस पुल की लंबाई 1528 फीट और चौड़ाई 62 फीट थी। फिर 1906 में हावड़ा स्टेशन बनने के बाद धीरे धीरे गाड़ियों और लोगों की आवाजाही इस पुल पर बढ़ने लगी। तब फिर इस पुल की जगह पर एक फ्लोटिंग ब्रिज बनाने का फैसला लिया गया, लेकिन तब तक पहला विश्व युद्ध शुरू हो चुका था, जिसके वजह से ये काम शुरू नहीं हुआ। जिसके बाद युद्ध बीता और साल 1922 में न्यू हावड़ा ब्रिज कमीशन का गठन करने के कुछ साल बाद इस पुल का निर्माण का टेंडर जारी किया गया। तब जर्मनी के एक इंजीनियरिंग फर्म ने सबसे कम पैसे में इसका टेंडर भरा था, लेकिन तब जर्मनी और ग्रेट ब्रिटेन के आपसी संबंधों में भारी तनाव रहने की वजह से जर्मनी के इस कंपनी को इस पुल के बनाने का ठेका नहीं दिया गया। बाद में ये काम ब्रेथवेट बर्न एंड जॉनसन कंस्ट्रक्शन कंपनी को सौंप दिया गया। बात करें इस कैंटिलीवर पुल को बनाने की, तो इसमें 26,000 टन स्टील का इस्तेमाल किया गया। अब उस समय इतना स्टील इकट्ठा करना एक बड़ा टास्क था, लेकिन पुल का निर्माण भी बहुत जरूरी था। इसीलिए देश की बड़ी स्टील बनाने वाली लगभग इकलौती कंपनी टाटा स्टील ने स्टील बेचने की बात कही। इसी कारण डिमांड में 23,500 टन स्टील की सप्लाई टाटा स्टील ने कही। यानी देखा जाए तो इस पुल को पूरी तरह से टाटा का ही पुल कहा जा सकता है। स्टील मिलने के बाद हावड़ा ब्रिज के डिजाइन को तैयार किया गया। इस ब्रिज को बनाने से पहले अंग्रेजों की एक शर्त थी, इस ब्रिज के नीचे कोई पुल नहीं होना चाहिए, ताकि ब्रिज के नीचे से निकलने वाले बोट या शिप को निकलने में कोई दिक्कत ना हो। लेकिन जब इस ब्रिज का डिजाइन तैयार की गई, इस पुल में मात्र 4 खंभे बनाने की ही बात हुई, तो कि इस पुल के दोनों छोरों पर लगने वाले थे, जिससे इस पुल के बीच में कोई भी खंभा नहीं है और न ही इस पुल को तारों पर से लटकाया गया है। पूरा ब्रिज महज नदी के 2 किनारों पर बने 280 फीट ऊंचे 2 पायों पर टिका है। इसकी दोनों पायों के बीच की दूरी 1500 फीट है। नदी में कहीं कोई पाया नहीं है, जो कि अपने आप में एक अजूबा या मिरेकल कि कैसे बिना किसी खंबे के ये पुल करीब 1 सदी से खड़ा है। इसके साथ ही साथ हैरान करने वाली बात ये भी है कि पुल के निर्माण में स्टील के प्लेट को जोड़ने के लिए नट बोल्ट की जगह पर धातु यानी रिबिट्स का इस्तेमाल किया गया है। जो भी हो, किसी तरह से ये पुल तैयार हो गया। तैयार होने के बाद ये पुल अपनी तरह का तीसरा सबसे लंबा पुल बना। हावड़ा ब्रिज दुनिया का एकमात्र ऐसा ब्रिज है जिसका आज तक उद्घाटन नहीं हुआ।
जो कि अपने आप में एक हैरान कर देने वाली बात है। दरअसल जब ये ब्रिज बन के तैयार हुआ तब उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर पूरे शबाब में था, इसलिए तय किया गया कि इसका उद्घाटन के मौके पर कोई धूमधाम नहीं होगी और इस कारण से इसका उद्घाटन नहीं हुआ। इस ऐतिहासिक ब्रिज ने जहां द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बमबारी झेली है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी सेना ने इस ब्रिज को नष्ट करने के लिए भारी बमबारी की थी, लेकिन संयोग से इस ब्रिज में कोई नुकसान नहीं हुआ। कोलकाता और हावड़ा को जोड़ने वाला ब्रिज जब ये बन के तैयार हुआ तो इसका नाम न्यू हावड़ा ब्रिज रखा गया, पर 14 जून 1965 को गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर इस पुल का नाम रविंद्र सेतु कर दिया गया। लेकिन आज भी लोग इसे हावड़ा ब्रिज के नाम से ही जानते हैं। सबसे ज़्यादा रोचक बात ये है, आज इस पुल से रोजाना सैकड़ों गाड़ियाँ और 5 लाख पैदल यात्री गुजरते हैं। लेकिन शुरुआती समय की बात करें तो ब्रिज बनने के बाद सबसे पहले इस पर से ट्राम गुजरी, लेकिन बाद में इसे ट्रैफिक बढ़ने के कारण ट्राम का चलना बंद कर दिया गया। एक और बात इस ब्रिज के बारे में बड़ी रोचकता से सुनाई जाती है कि ये ब्रिज दोपहर के 12 बजे और रात के 12 बजे बंद कर दिया जाता है। इसके पीछे जो कारण है उसके अनुसार हावड़ा ब्रिज के बनाने वाले इंजीनियरों ने इस पुल को बनाने के बाद ये कहा था कि यदि ये पुल गिरता है तो 12 बजे गिरेगा, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया था कि रात के 12 बजे गिरेगा या फिर दोपहर के 12 बजे गिरेगा। इसलिए आज के समय में भी इस पुल को दिन के 12 बजे और रात के 12 बजे कुछ मिनटों के लिए इस पुल को बंद कर दिया जाता है। पर कई लोग इस बात को पूरी तरह से नहीं मानते, पर आज भी इस पुल को 2 बार बंद कर दिया जाता है, जो अपने आप में एक हैरान कर देने वाली बात है। इसके अलावा एक और बात जो इस ब्रिज के बारे में कही जाती है कि हावड़ा ब्रिज की कोई चाबी या की जो कि ब्रिटिश कंपनी ने भारत को नहीं दी है। कहा जाता है कि पुराने समय में इस चाबी से इस ब्रिज को समुद्री जहाज़ों के लिए 2 भागों में खोल दिया जाता था, पर इस बात की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की जाती। आप सबको भी ये बात हैरान कर सकती है कि इसकी मेन वजह पान और गुटखा है। इस पुल से रोजाना लाखों लोग पान और गुटखा चबाते हुए गुजरते हैं और थूकते हैं, जो कि इसी पुल पर थूकते हैं, जिसके कारण से जिन पिलरों पे ये थूकते हैं और जिन मोटे पिलरों पर ये पुल टिका हुआ है, बताया जाता है कि 3 वर्षों में मात्र उन पिलरों की मोटाई आधी रह गई है। इससे आप लोग ये समझ सकते हैं कि खाली पान गुटखा के कारण इतना बड़ा पुल अपने आप को खो रहा है। इस पुल को नष्ट करने में पक्षियों का भी बड़ा हाथ है। बताया जाता है कि इस पुल पर ढेर सारे पक्षी आते जाते रहते हैं और निवास करते हैं। इस कारण से वो वहाँ पे पूप या मल लैटरिंग कर देते हैं, जिसके रासायनिक प्रभाव से इस पुल को भी बहुत नुकसान हो रहा है। और बताया जाता है कि 2005 में एक मालवाहक जहाज के द्वारा जो कि आके इससे टकरा गया था इसी पुल से, उससे भी इस पुल को बहुत नुकसान हुआ है। कह सकते हैं दोस्तों कि इन मुसीबतों का सामना करके भी ये पुल आज वर्षों से खड़ा है। और 2006 में फिर इसकी मरम्मत करवाई गई, जिसमें 8 टन स्टील का खर्च हुआ। इस पूरी प्रक्रिया को करने में 50 लाख रुपए की दोस्तों इतनी मेहनत के बाद यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, सुंदर लगा हो, मैं खुद अपने कलकत्ता गया था बनाने के लिए, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और हो सके तो शेयर करें प्लीज़।